हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। अभी आपको पता है, हाल ही में कल जो है एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है वन रक्षक वनपाल परीक्षाओं का, जिसके अंतर्गत उन्होंने सिलेबस को बताया है बोर्ड मेंबर्स ने कि सिलेबस आपका क्या क्या है ना, जो कि मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया था। आज हम लोग बात करेंगे फुल टू फुल सिलेबस एनालिसिस के बारे में कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है और किस विषय से आपको कितना कंटेंट आपको कवर करना है, ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो है वो फुल डेडिकेटेड टू सिलेबस एनालिसिस के बारे में है। आप लोगों के डाउट आए थे कि सर आप ये बताइए कि कौन सा टॉपिक उठाएं, कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने लेवल का आएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अपने वन बाय वन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा सिलेबस को लेकर, ठीक है ना, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने स्टार्ट करते हैं सिलेबस एनालिसिस के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको कल ही बताया था जब सिलेबस आया था कि सिलेबस के अंदर पुराने वाले में और नए वाले में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो मैंने पुराना सिलेबस डिस्कस किया था एक दिन, ठीक है ना, और जो मैंने आपको बताया था कि वही है और वही अब दोबारा आया है। तो जो लोग पुराने टाइम से स्टडी कर रहे हैं, अपनी रेगुलरली कंटिन्यूसली स्टडीज़ चला रहे थे, उन्हें बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट जो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एवरीडे साइंस है, जिसे हम लोग बोलते हैं दैनिक विज्ञान। एक एक करके डिस्कस करूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। एवरीडे साइंस यानी कि दैनिक विज्ञान। अब दोस्तों आपके पास दो वैकेंसी है, एक आपकी वन रक्षक की और एक आपकी वनपाल की, ठीक है ना। वी आर फॉर वन रक्षक और वीपी फॉर वनपाल। वन रक्षक की जो है वो 10th लेवल तक आएगा आपका, और वनपाल का जो 12th लेवल तक आएगा, ठीक है ना। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो लोग वनपाल का एग्जाम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग वनपाल का एग्जाम दे रहे हैं वो इन सब्जेक्ट को +2 लेवल यानी कि 12वीं लेवल तक पढ़ें अच्छे से, ठीक है ना, डीपली पढ़ें। जो लोग वन रक्षक का फॉर्म भर के वन रक्षक का ही एग्जाम दे रहे हैं वो लोग 10th लेवल तक का पढ़ लें, ठीक है ना। यानी कि वन रक्षक में तो माध्यमिक स्तर का और वनपाल में सीनियर सेकेंडरी स्तर का वो पढ़ के जाएं, ठीक है ना। जो भी मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल 7 सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है ना। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट हैं एग्जाम के अंदर। पहला है एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान। आगे मैं बताऊं भी कैसे कैसे टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर है सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन, ठीक है ना। मैथमेटिक्स यानी कि गणित, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, आर्ट एंड कल्चर यानी कि आपके जो राजस्थान है उसकी जो कला और संस्कृति जो है वो, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, यानी कि डेली की जो ताज़ा न्यूज़ जो होती है, डेली के डेली जो करंट न्यूज़ेज आती हैं, करंट मुद्दे जो आते हैं, जैसे मान लो बजट के बारे में आ गया, ठीक है ना, या फिर और कोई करंट की न्यूज़ आ गई उनके बारे में, ठीक है ना। तो इन सब को आपको पढ़ना है। दैनिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित, भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति और करंट अफेयर, ठीक है ना। जिन्हें इंग्लिश में देना है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, जिन्हें हिंदी में एग्जाम देना है वो हिंदी में पढ़ेंगे। एवरीडे साइंस, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर, ठीक है ना। टोटल जो आपके हैं ये 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से बात। अगर यदि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अगर ब्लर दिखाई दे तो आप लोग मेरी वॉइस को सुन के आप गैस कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको अलग अलग टॉपिक बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम उठाते हैं एवरीडे साइंस के बारे में। एवरीडे साइंस के अंदर आपको पढ़ना है एब्रीविएशन, यूनिट, डिस्कवरीज एंड इनोवेशन। आपने देखा होगा कि खोज की, जैसे मान लो कि ऐसा कोशिका की खोज किसने की, उसका सही उत्तर होगा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1885 में की थी, है ना। तो ये क्या है? ये आता है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन के तहत। यूनिट का मतलब होता है इकाई। जैसे यूं पूछ लेगा कार्य की इकाई क्या है, ठीक है ना। बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? न्यूटन है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? मतलब बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन वो आते हैं एवरीडे साइंस में। उसके बाद मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग टूल जैसे कि मान लो ऐसे बोल देगा विद्युत धारा चल रही है किसी भी चीज़ में, उस विद्युत धारा यानी कि करंट को नापने का जो संयंत्र है उसका नाम बताओ, उस उपकरण का नाम बताओ। तो वो क्या होता है? एमीटर होता है ना, एम्पियर से बनता है एमीटर। तो उसके बारे में पूछ लेगा। मटेरियल के बारे में पूछ लेगा कि लोहा क्या है, धातु है, अधातु है, उस तरह से। साइंटिफिक रीजन, डिफरेंस मेकिंग डिसीजन। डिफरेंस मेकिंग डिसीजन मतलब कि ऐसे पूछ लेगा कि कॉपर एक धातु है, ऑप्शन ए, और लोहा एक धातु है या अधातु, ऑप्शन बी। इसके अंदर आपको रीजन बताने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बस एवरीडे साइंस में आपका यही आएगा, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। एब्रीविएशंस, यूनिट, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, मेजरिंग टूल्स, मटेरियल, साइंटिफिक रीजन्स, डिफरेंसेस मेकिंग डिसीजन, रिस्पेक्टिव टू साइंस, ठीक है ना। साइंस के जितने भी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है वो आएंगे।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की। इन सब की मैंने वीडियोस आपको बता रखी है दोस्तों, है ना, चैनल पे प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देखोगे ना। एक है राजस्थान वन रक्षक वनपाल एग्जाम 2020, सॉरी राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020, और एक है वन रक्षक वनपाल मैथ, उसके ऊपर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। एवरीडे साइंस भी है, सोशल स्टडीज भी है, मैथमेटिक्स भी है। मैथमेटिक्स गणित में क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, कॉम्पिटेशन ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का योग, डेसिमल और फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न जिसे अपने बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रिलेशनशिप निकालना, संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात निकालना, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, एवरेज यानी कि औसत निकालना, डिस्काउंट निकालना, पार्टनरशिप साझेदारी निकालना, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य के प्रश्न, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी के प्रश्न, यूज ऑफ टेबल ग्राफ एंड मेंचुरेशन यानी कि जो कैलकुलेशन अपने करते हैं जैसे स्क्वायर निकालना और ग्राफ को पढ़ना, इस तरह से, ठीक है ना। ये जो टॉपिक है वो आपके मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप सोशल स्टडीज पे। सोशल स्टडीज में यानी कि सामाजिक अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज का व्यक्तित्व प्रभाव कैसा है, चेंजेस कौन कौन से बदलाव हुए हैं, डेवलपमेंट कौन कौन से विकास हो रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या इंपॉर्टेंस है हमारे समाज में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स यानी कि राजनीतिक जो मुद्दे हैं वो, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल। जियोग्राफी में क्या करना आपको? जियोग्राफी ऑफ राजस्थान भी पढ़नी है और इंडिया भी पढ़नी है। उसका एरिया, जैसे कि राजस्थान का जनसंख्या क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, मैप यानी कि मानचित्र, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, वाटर रिसोर्सेज यानी कि जल के स्रोत, मिनरल्स, डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में उनके बारे में, मिनरल्स यानी जो खनिज वगैरह जो आपके मिलते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। ये पढ़ना आपको जियोग्राफी में। बिल्कुल नॉर्मल से कंटेंट है दोस्तों, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है, जियोग्राफी हमने पढ़ ली। उसके बाद बात आती है हिस्ट्री की। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री। देखो जियोग्राफी और हिस्ट्री तो राजस्थान और इंडिया दोनों की पढ़ो, ठीक है ना। हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी कि ऐतिहासिक स्थानों के बारे में, मोन्यूमेंट्स आंदोलनों के बारे में, फ्रीडम मूवमेंट्स स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ईयर जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं और साल हैं उनके बारे में। जैसे कि मान लो पूछ लिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो महत्वपूर्ण तिथि है ना, तो 13 अप्रैल 1919 को, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है कल्चर एंड आर्ट। ये तो थे हिस्ट्री के टॉपिक। कल्चर एंड आर्ट में क्या है? संस्कृति और कला के बारे में। कल्चर आर्ट, बुक्स, पेंटिंग्स, मेजर फेस्टिवल और फेयर्स, ठीक है ना। यानी कि जो फेमस बुक्स है आपके राजस्थान की उठा लो, कोई भी फेमस बुक है, आपका राजस्थान का कल्चर जो है, कला जो है, उससे रिलेटेड राजस्थान में लगने वाले विशेष त्यौहार कौन कौन से हैं, राजस्थान में लगने वाले बड़े बड़े मेले कौन कौन से हैं, उनके बारे में आएगा। वो होता है आर्ट एंड कल्चर के बारे में, ठीक है। ये तो हो गए दोस्तों 6 सब्जेक्ट। अब 7वां सब्जेक्ट हमारा बचता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर में मैं आपको प्रेफर करूंगा डेली के डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आती है करंट अफेयर्स की, उनको आप पढ़ते रहो। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है? लेटेस्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट, जितने भी वैज्ञानिक कार्यक्रम हो रहे हैं इस टाइम 2021 के अंदर, वो पढ़ने आपको। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, अवार्ड यानी कि जो सम्मान और सम्मान जो प्रतिक्रियाएं होती है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। देखो ये है इंग्लिश में, तो इंग्लिश वालों को भी समझ में आ रहा होगा और हिंदी वालों को भी मैं अच्छी तरह से हिंदी बोल के बता रहा हूँ। उसके बाद इंडियन लैंग्वेजेस, भारत की भाषाएं, बुक्स, स्क्रिप्ट, कैपिटल, करेंसी, स्पोर्ट एथलीट, सच एज इसेंशियल नॉलेज, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों फेमस बुक्स कौन कौन सी है? स्क्रिप्ट जो आती है अखबार के अंदर, कैपिटल्स याद रखनी है आपको। कैपिटल्स जैसे कि स्टेट एंड कैपिटल, ठीक है ना, जैसे राजस्थान की जयपुर, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश जैसे वो है अपना अरुणाचल प्रदेश है उसकी ईटानगर होगी, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्पोर्ट्स एथलीट, खेल संबंधी सूचनाएं, सच एज इसेंशियल नॉलेज, ऐसी कुछ आवश्यक सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए। ये 7 सब्जेक्ट में आपको मैंने प्रेफर टॉपिक बता दिए हैं एक एक डायरेक्शन के, यही आपको पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे दोस्तों, मेहनत जब आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि सर हम कौन सा टॉपिक पढ़ें। और जैसा आप देखोगे, जो मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता भी होगा कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। यही मैंने आपको पहले टॉपिक बताए थे, यही आपके अब हैं। तो पहले वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो वेल एंड गुड हैं, वो अपनी रिवीजन कर सकते हैं। जिन्होंने तैयारी नहीं की वो अभी से स्टार्ट कर लो, कमर कस के तैयारी करो, ठीक है ना। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट में पूछो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और आपको फिर भी क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो प्लेलिस्ट है ना चैनल पे, उस पर भी आप देखते रहो, उसमें आपके लगभग ये जो है ना ये टॉपिक्स ये कवर हुए हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप उन प्लेलिस्ट को भी देख लोगे ना तो आपकी काफ़ी सारी मदद हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आएगी बात। तो बस यही है कि अब बस आपके पास टाइम बहुत कम है, कमर कस के तैयारी करने स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो?
अच्छी लगी होगी ना तो कमेंट में जरूर लिखना है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखना है। कोई भी डाउट हो एनी टाइम आप कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर करना है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि ऐसी ही नोटिफिकेशंस आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। और वीडियो को सभी लोगों तक दबा के शेयर कर दो, सभी लोगों तक, ठीक है ना, ताकि सभी लोगों को पता लग पाए कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा परम ध्येय होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।